again to a new video session by अपनी एडिशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम करेंगे मैच द फॉलोइंग। तो देखते हैं मैच द फॉलोइंग में क्या है। सो गाइस, फर्स्ट आ जाता है हमारा स्टोमेटा। सो गाइस, अब देखते हैं ऑप्शंस में से स्टोमेटा किसके साथ होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सो गाइस, जो स्टोमेटा होती है वो वाटर तो एब्जॉर्ब नहीं करती, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा ट्रांसपायरेशन। सो गाइज, हाँ, ट्रांसपायरेशन में वो हेल्प करती है। सो गाइज, पर आपको ये नहीं है कि देखना है दूसरा आपको ठीक दिया है तो आप दूसरा कर दोगे। आपको सारे आपको ऑप्शंस देखने हैं, मीन्स सारे आपको पढ़ने हैं कि आप बता स्टोमेटा से रिलेटेड कुछ और हो, ट्रांसपायरेशन का कुछ और ही हो। तो आपको सारे पढ़ने हैं, आपको कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो फूड की ट्रांसपोर्ट में भी नहीं करती हेल्प। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर के ट्रांसपोर्ट में भी नहीं करती हेल्प। सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो गाइज उसमें भी हेल्प नहीं करती। सो गाइज, फिर क्या आ जाएगा, ट्रांसपायरेशन, ठीक है। सो गाइज, आपको पता है ट्रांसपायरेशन कैसे हेल्प करती है, क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू ही जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है। कैसे, फिर जो वाटर वेपर्स होते हैं वो तो स्टोमेटा के थ्रू ही जाते हैं। तो कि हुआ ना उसमें ट्रांसपायरेशन का, मीन्स ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को ही रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से। सो गाइस, जो वाटर को रिमूव करते हैं किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में। जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, स्टोमेटा से। सो स्टोमेटा एंड ट्रांसपायरेशन हुए ना लिंक्ड आपस में। सो हम किसको साथ मैच कर देंगे, इसको ट्रांसपायरेशन के साथ, ठीक है। सो गाइस, अभी इधर नंबरिंग लिखने की जगह नहीं है, इसलिए मैं ऐसे मैच कर रही हूँ। अगर आपको बुक्स पे करना है तो आप नंबरिंग लिख देना, ठीक है। आप इसको नंबरिंग दोगे 1। सो गाइस, फिर आ जाते हैं हमारे जाइलम पे। सो गाइस, जो जाइलम होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं है, एब्जॉर्ब तो नहीं करता, वो तो ट्रांसपोर्ट करता है। फिर ट्रांसपायरेशन तो हमारा हो गया। फिर आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। सो वो फूड को तो ट्रांसपोर्ट नहीं करता, फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फ्लोएम, ठीक है। फिर आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। सो गाइस, हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है, वाटर एंड मिनरल्स को पूरी बॉडी तक पहुंचाते हैं प्लांट्स की। सो इसका क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, क्योंकि लास्ट सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है तो उसमें तो कार्बोहाइड्रेट्स का नामो निशान भी नहीं होता है, ठीक है। सो गाइस, क्या आता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, क्योंकि वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर को ही पूरी प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो क्या कर देंगे हम इसको ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के साथ कर देंगे मैच। सो गाइस, इधर आप सेकंड लिख देना नंबरिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया, इधर अभी स्पेस भी नहीं है करने की, इसलिए मैंने अभी इससे मैच कर दिया। पर लेकिन जब आप अगर इनकेस आप बुक्स पे कर रहे हो तो आप सेकेंड नंबरिंग डाल देना, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा थर्ड, रूट हेयर्स। सो गाइज, अब देखते हैं रूट हेयर्स में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सो गाइज, हाँ, जो रूट्स होती हैं वो वाटर ही एब्जॉर्ब करती हैं। क्या करती है, रूट्स वाटर ही एब्जॉर्ब करती हैं। तो इसमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट भी नहीं करती, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं होता उसमें। तो उसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, क्योंकि जो रूट होती है वो वाटर एंड मिनरल्स को कहाँ से ट्रांसपोर्ट कर, वाटर एंड मिनरल्स को कहाँ से एब्जॉर्ब करती है, सॉइल में से। सो गाइज, रूट हेयर्स का क्या आएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सो गाइस, आप एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में क्या नंबरिंग दोगे, 3, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ पे, फ्लोएम पे। सो गाइस, फ्लोएम का क्या वर्क होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। सो गाइस, देखो हमारे बच्चे तो दो ही हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो गाइस, कार्बोहाइड्रेट्स का उसमें कुछ नहीं होता, उसमें क्या होता है, वो फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। सो गाइस, उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड आएगा, क्योंकि वो फूड को ट्रांसपोर्ट करती है लीव्स से लेके पूरी बॉडी में। कौन करता है ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम। तो फ्लोएम एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मैच कर देंगे हम साथ में, ठीक है। तो इधर आप क्या लिखोगे, 4, ठीक है। फिर आज हमारा लास्ट लीव्स एंड गाइस, हमारा लास्ट ऑप्शन भी सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बचा, एंड लीव्स में सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, ठीक है। सो आप लीव्स और सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को मैच कर दो। फिर इधर कौन सी नंबरिंग डालोगे, 5th। सो गाइस, अब देखते हैं हमारे क्या नंबरिंग आई, 3, 1, इधर कौन सी आई, 3, 1, 4, 2, 5, ठीक है। सो गाइस, नंबरिंग क्या है आपके, 3, 1, 4, 2, 5। एंड जो स्टोमेटा है उसका क्या है, ट्रांसपायरेशन। जाइलम का क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। रूट हेयर्स का क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। फ्लोएम का है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। एंड लीव्स का है सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सो गाइस, हमने मैच द फॉलोइंग तो कर दिए, अब हम क्या करेंगे, फिलअप्स, ठीक है। मैच द फॉलोइंग हो गया, अब क्या करने हमने, फिलअप्स। सो गाइस, पहले आप, जैसे हमारी टैग लाइन होगी हर वीडियो की, कि पहले आप स्क्रीनशॉट लोगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे का। सो गाइस, वही चीज़ मैं फिर से बोलूँगी, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे का करते हैं, ठीक है।
सो गाइज चलो अब करते हैं फिलअप्स, ठीक है। सो गाइज मेरा फर्स्ट फिलअप है, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द। सो गाइज अब जब हार्ट से जो ब्लड आता है उसको जब हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई कौन करता है, वो करती हैं आर्टरीज, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या आएगा, आर्टरीज, ARTERIES, ठीक है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन डैश सेल्स, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन डैश सेल्स, तो वो कौन से सेल्स में होता है, RBC में, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, RBC विच आर रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है हमारा नेक्स्ट फिलअप है, आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंड बाय अ नेटवर्क ऑफ डैश। सो गाइस ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई है। सो गाइस जो आर्टरीज एंड वेन्स होते हैं ना, वो एक नेटवर्क के थ्रू जॉइंड होती हैं और उस नेटवर्क को कैपिलरीज बोला जाता है, ठीक है। सो गाइस इस पॉइंट को ध्यान रखना, आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंड बाय अ नेटवर्क कॉल्ड कैपिलरीज। तो गाइस मैंने आपको ये चीज़ बताना मैं भूल गई थी, या फिर मैंने शायद से आपको मैंने बताई नहीं थी ये चीज़, फिर मैं भूल ही गई थी बताना आपको। सो गाइज इसका आंसर है कैपिलरीज, ठीक है। जो आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं वो एक नेटवर्क के थ्रू जॉइंट होती हैं जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कैपिलरीज। सो गाइज स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो रही है। सो गाइज इधर नहीं, और मतलब इधर नहीं आ रहा है, सो 2 मिनट रुक जाओ, मैं इधर लिख देती हूँ इसका आंसर, ठीक है। सो मैं इधर थर्ड नंबरिंग डाल के इधर आंसर लिख रही हूँ। सो गाइज थर्ड का आंसर क्या है, कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंड बाय अ नेटवर्क कॉल्ड कैपिलरीज, ठीक है। सो गाइज अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम करते हैं आगे के फिलअप्स, ठीक है। So guys let's do next fill-ups, ठीक है। So guys the rhythmic expansion and contraction of the heart is called heartbeat, ठीक है। So guys इसका आंसर क्या है, heartbeat। जो ये देखो अब जो हमारी हार्ट की एक्सपेंशन हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इसको आप बोलोगे हार्ट बीट, ठीक है। सो गाइज फिर इसका क्या आंसर है, हमारा हार्ट बीट, ठीक है। सो गाइज ये आपको एज अ MCQ आ सकता है, ट्रू फॉल्स नहीं, एज अ MCQ आ सकता है, ठीक है। ये ऐसे ही आ सकता है, इज कॉल्ड, फिर आपको बहुत से ऑप्शन दे सकते हैं, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, हार्ट बीट, ठीक है। द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट, ठीक है। अब आते हैं हमारे सेकंड फिलअप पे। तो हमारा सेकंड फिलअप है, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड डैश्ड। सो गाइस जो हमारी ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी का जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिया, ठीक है। सो गाइस मैंने आपको ये भी नहीं बताया था, तो चलो आपको ये चीज़ भी पता चल गई कि जो हमारी ह्यूमन बीइंग्स के जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, वो होता है यूरिया, ठीक है। सो गाइस फिर आज है हमारा नेक्स्ट फिलअप, स्वेट कंटेन्स वाटर एंड डैश। सो गाइस जो स्वेट होता है उसमें वाटर एंड सॉल्ट होता है, ठीक है। स्वेट में क्या होता है, वाटर एंड सॉल्ट। अब आज थे हमारे लास्ट फिलअप पे, किडनीज एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल्स इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड डैश। सो गाइस जो किडनीज होती है, जो हम बोलते हैं एक्सेस वाटर उन्होंने किया, एक्सेस वाटर निकाला, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है यूरिन, ठीक है। क्या बोला जाता है उसको, यूरिन। सो गाइस हमारे फिलअप्स भी यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। सो गाइस अभी हमारा रेगुलर का डायलॉग, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स। सो पहले ले लो स्क्रीनशॉट। So guys let's do question answers. So let's see what's our first question. So guys हमारा first question है, why is transport of materials necessary in a plant or in an animal? Explain. So guys इसमें हमें बताना है कि जो हमारी बॉडी, हम ह्यूमन बींग्स की बॉडी होती है, प्लांट्स की बॉडी होती है, एनिमल्स की बॉडी होती है, तो इन हम सबकी बॉडीज़ में ट्रांसपोर्टेशन होना क्यों इतना ज़रूरी है। सो गाइस अब उसके हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं क्यों इतना ज़रूरी है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन होगी तो ही हमारी पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचेंगे, समझ न्यूट्रिशन इन द सेंस कि सारे एलिमेंट्स पहुंचेंगे जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है हमारी
हर एक सेल की ग्रोथ के लिए, हर एक सेल की नरिशमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो हमारी पूरी बॉडी में ज़रूरी है ट्रांसपोर्टेशन। क्यों? क्योंकि हमारा जो हर एक सेल है, हर एक ऑर्गन है, हर एक बॉडी पार्ट है, उसको अपनी नरिशमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए प्रॉपर एलिमेंट्स की ज़रूरत है। सो जब तक उन सेल तक, उन ऑर्गन तक, उन बॉडी पार्ट्स तक वो एलिमेंट्स ही नहीं पहुँचेंगे तो मतलब उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उनकी नरिशमेंट नहीं हो पाएगी। तो उन सेल्स की, उन बॉडी पार्ट्स की, उन ऑर्गन्स की प्रॉपर नरिशमेंट के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हमारे प्रॉपर एक्सक्रीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर एक्सक्रीट हम करें, उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर सर्कुलेशन हो कि मतलब सारे एलिमेंट्स हर एक जगह तक इक्वली पहुँचे, पूरी प्रॉपर सर्कुलेशन के लिए, हमारी पूरी बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेशन हो, उसके लिए भी हर एक चीज़ मीन्स प्रॉपर जगह पर पहुँचे, उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सो गाइज ये 4 पॉइंट्स हैं हमारे, तो आप इस 4 पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज था हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सी आर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द बॉडी। अगर क्या होगा अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स ही नहीं होंगे। सो गाइज अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारे जो अगर हमें अनफॉर्चुनेटली अगर हमें कहीं पर कट लग जाएगा तो उधर से इतना ज़्यादा ब्लड निकलेगा, ऐसे होता है ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, किसके थ्रू, प्लेटलेट्स के थ्रू। पर लेकिन अगर प्लेटलेट्स ही नहीं होंगे तो क्या होगा, वो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, जिसके कारण वो बहता रहेगा। एंड एक टाइम क्या होगा, जब बहता रहेगा तो उसके कारण हमारी बॉडी में वीकनेस हो जाएगी, जिसके वजह से हम हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं। ठीक है, सो प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर प्लेटलेट्स हो तो वो कुछ टाइम में ही हमारे उस कट को मीन्स हमारे उस कट को क्लॉट कर सकते हैं, ताकि उसमें से ज़्यादा ब्लड ना निकले। ठीक है, सो अब पता चल गया अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे उसमें ब्लड निकलता जाएगा, बहता जाएगा ब्लड, जिसके कारण जो हमारा कट हो, जो हमारी बॉडी में वीकनेस हो जाएगी, जिसकी वजह से हम हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वीकनेस हो, कुछ भी हो सकता है हमें, तो उसके लिए हम हॉस्पिटलाइज्ड भी हो सकते हैं। इसलिए जो हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो किसी भी कट को, किसी भी मीन्स अगर आपको कहीं पर भी चोट लगी है तो वो उसको जल्दी से क्लॉट कर देते हैं। ठीक है, सो गाइज हमारी फिर से टैगलाइन, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है एक लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। एंड गाइज नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले। एंड गाइज जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं उनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। एंड गाइज प्लीज़ जल्दी से एक लाइक दे दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और अगर कोई भी क्वेरी है जल्दी से कमेंट कर दो, ताकि मैं आपका कमेंट पढ़ सकूं एंड आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, so guys our next question is what is stomata, give 2 functions of stomata। so guys जो स्टोमेटा होता है वो टाइनी स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। जो स्टोमेटा होते हैं वो एक बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं लीफ की सरफेस पे, जिनको हम अपनी आईज से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमें मैग्निफिकेंट ग्लास की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो गाइस अब इसके फंक्शंस क्या हैं वो देखते हैं। फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा आर हेल्प्स इन एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, ये गैसेस की एक्सचेंजमेंट में हेल्प करते हैं। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं एंड ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये एक्सचेंज हो रही हैं गैसेस। ठीक है, फिर आ जाते हैं इवेपोरेशन ऑफ, गाइस आप इधर ये भी लिख सकते हो, हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू लीव्स अकर्स ड्यू टू स्टोमेटा। सो गाइस जो स्टोमेटा होता है वो मतलब ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वाटर वेपर को अपने अंदर से रिमूव करते हैं, मीन्स इवेपोरेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है,
स्टोमेटा क्या करते हैं, लीव्स में से, मतलब जो प्लांट की जो बॉडी होती है उसमें जो उसको वाटर लॉस कहते हैं हम, लॉस ऑफ वाटर होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उसको अपनी बॉडी से उस वाटर को निकालना होता है ताकि वो कूल रह सके, ठीक है। तो वो अपनी बॉडी में से उस वाटर को निकालते हैं ताकि वो कूल रह सके, ठीक है। सो गाइस जब वो उस वाटर को निकालते हैं किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है। सो गाइस आप ये भी लिख सकते हो, इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू लीव्स अकर्स ड्यू टू स्टोमेटा ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू लीव्स ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप अकर्स ड्यू टू स्टोमेटा लिखो, ठीक है। अगर आप वो ट्रांसपायरेशन या फोटोसिंथेसिस लिखोगे ना तो आपके टीचर पे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। सो गाइस पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।